कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड का मुख्य आरोपी संजय रॉय को जैसे ही अदालत में सजा सुनाया गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा संजय रॉय। बोलने लग गया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन अब जाकर दोस्तों संजय रॉय का भी हिसाब हो ही गया। जी हां दोस्तों, अब जाकर अदालत ने भी अपना फैसला सुना ही दी और आखिरकार संजय रॉय को इसके किए की सजा मिल ही गई। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे क्या संजय रॉय को फांसी की सजा हुई, संजय रॉय को लेकर कौन सी खबर निकल कर सामने आई है, और जो दरिंदा संजय रॉय को बचाना चाहता था अब उस दरिंदे का भी हिसाब किताब होगा, जिसका नाम है संदीप घोष। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते हैं, और इतने महीनों से आप लोग जो इंतजार कर रहे थे उस इंतजार को अब जाकर मैं समाप्त कर दूंगा। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। जैसा कि आपको भी याद होगा दोस्तों, 9 अगस्त 2024 ये वो दिन था जब एक लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके मर्डर करा गया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर एक 31 वर्षीय लेडी डॉक्टर का जब बलात्कार करके मर्डर करा गया, और उसके बाद जब चारों तरफ टीवी, न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर खबरें आई तो हर किसी का खबर सुनने के बाद दिमाग हिल गया। किसी का भी दिमाग नहीं काम कर रहा था। जिस किसी ने भी सुना, हर किसी का केवल और केवल एक ही मांग था कि जिन जिन दरिंदों ने भी इस बेटी का आबरू लूटा, उन दरिंदों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और अब जाकर दोस्तों अदालत ने जो फैसला सुनाई है उस फैसले के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, और आपको हम बताएंगे कौन सी फैसला निकलकर सामने आई। और अब जाकर दोस्तों इस दरिंदे को आखिरकार सजा सुना ही दिया गया। तो कौन सा सजा सुनाया गया उसके बारे में जानकारी आपको आगे देंगे। इससे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि सजा सुनाने से पहले सीबीआई की टीम को कितना ज्यादा तफ्तीश करना पड़ा। तो आपको बता दो, इस मामले में सीबीआई की टीम को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे ही कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर हुए घटना के बारे में पुलिस वालों को पता चला था, तो शुरुआती समय में कोलकाता पुलिस ने सबसे पहले संजय रॉय को अरेस्ट करा, क्योंकि आपको बता दो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संजय रॉय के बारे में ही पहले पता चला कि यही वो दरिंदा था जिसने इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके मर्डर करा था। तो आपको बता दूं, सबसे पहले संजय रॉय को गिरफ्तार करा गया, और संजय रॉय की गिरफ्तारी के कुछ समय बाद संदीप घोष को गिरफ्तार करा गया। तो आपको बता दूं, ये जो संदीप घोष है यही है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का भूतपूर्व प्रिंसिपल। तो आपको बता दूं, संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद लोगों को यह लगा था कि इसके माध्यम से कई सारी बातों का पता चलेगा, लेकिन दोस्तों इस दरिंदे से भी बड़ा दरिंदा तो ये निकला। सब कुछ पता रहने के बावजूद भी ये संजय रॉय को बचाना चाहता था। सब कुछ पता रहने के बावजूद भी इस लेडी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार की घटना को ये छिपाने का दुस्साहस किया। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि दरिंदा का साथ देने वाला क्या किसी दरिंदे से कम है क्या? तो संदीप घोष ने इसका बहुत ज्यादा साथ दिया, लेकिन फिर भी ये संजय रॉय का भला नहीं कर पाया। अब जाकर दोस्तों संजय रॉय को सजा मिल ही गया। तो मैं आपको यह बता रहा था कि सीबीआई की टीम बीते कुछ दिनों से क्या कर रही थी। तो आपको बता दूं, संजय रॉय के तमाम परिवार वालों से पूछताछ करा गया, संजय रॉय की माता जी से भी पूछताछ करा गया। संजय रॉय के बारे में बताया जाता है ये 3-3 शादियां कर रखा था। संजय रॉय एक नंबर का शराबी और हवस का पुजारी इंसान है। संजय रॉय के बारे में बताया जाता है जब ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर आता था तो मैक्सिमम टाइम ये शराब के नशे में धुत रहता था। न केवल इतना बल्कि अस्पताल के अंदर जो कोई भी पेशेंट के साथ परिजन आते थे उन परिजनों के साथ भी ये वाद विवाद करता था। यहाँ तक कि बताया जाता है इस मेडिकल कॉलेज के अंदर ये अपना दादागिरी जमाता था। न केवल इतना बल्कि महिला नर्स के साथ भी ये छेड़खानी करने का कोशिश करता था। और आपको बता दूं, संजय रॉय के बारे में बताया जाता है कई सारी ऐसी नर्स थी जिन नर्स लोगों को ये धमकाने का भी काम करता था। यहाँ तक कि बताया जाता है अस्पताल के अंदर ये 3 नंबर का धंधा करने में संदीप घोष का मदद करता था। तो आपको बता दूं, संजय रॉय के काले कृत्यों के बारे में आप जितना भी गिनती करो शायद आप गिनती करते करते थक जाओगे। तो आपको बता दूं, सीबीआई की टीम पिछले कुछ दिनों से संजय रॉय और संजय रॉय से जुड़े जितने भी लोग थे उन लोगों से पूछताछ की। और आपको बता दूं, कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड के मामले में तकरीबन 100 से अधिक लोगों से पूछताछ करा गया। पूछताछ के बाद कई सारे सबूतों के बारे में पता भी चला, लेकिन कई सारे ऐसे सबूत थे जिन सबूतों को संदीप घोष ने पहले ही मिटा दिया था। जी हां दोस्तों, जब 9 अगस्त की रात को संजय रॉय ने इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करा और बलात्कार करके जब इसने मर्डर कर दिया था, उसके बाद संदीप घोष को ही सबसे पहले खबर मिली थी। और संदीप घोष को जैसे ही खबर मिली उसके बाद ये सीधा आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचता है, और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद एक एक करके तमाम सबूतों को मिटाने का साजिश रचता है। लेकिन धीरे धीरे पुलिस वालों को भी खबर मिल गई थी। हालांकि आपको बता दो, इस मामले में एक एएसआई था जो कि संदीप घोष और संजय रॉय का मदद कर रहा था। और आपको बता दो, उस एएसआई ने इससे कहा कि सारा सबूत ही मिटा दो, ना सबूत बचेगा और ना इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिल पाएगा। लेकिन आपको बता दो, तमाम सबूतों को मिटाने के बावजूद भी कुछ ऐसे सबूत थे जिन सबूतों के आधार पर पता चल ही गया कि असली दरिंदा कौन है।
है। और आपको बता दूं इस मामले में डीएनए टेस्ट भी करा गया था, जिसमें देखा गया था कि संजय रॉय का जो ब्लड टेस्ट हुआ था और इस लेडी डॉक्टर का जो ब्लड सैंपल्स था, दोनों को जब मैच करवाया गया था तो देखा गया था कि वहां पर ब्लड मैच हो गया था, जिस आधार पर संजय रॉय को आरोपी ठहराया गया था, दोषी ठहराया गया था। वैसे आपको बता दूं बीते शनिवार को ही इस मामले का कोर्ट में फैसला होना था, लेकिन आपको बता दूं कोर्ट ने आदेश दिया कि सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दूं जिस तरीके से पहले इसे दोषी करार दिया गया और अब इसे सजा दी गई है, उस सजा के बारे में सुनकर आप लोग भी चौंक जाओगे। इससे पहले जान लेते हैं कि संदीप घोष का क्या क्या हिसाब किताब है। तो आपको बता दूं इस वक्त संदीप घोष भी जेल के अंदर बंद है और संदीप घोष के बारे में कहा जा रहा है कि जेल के अंदर से अभी भी ये अपने पैसों का गर्मी दिखाना चाहता है। जी हां दोस्तों, संदीप घोष के बारे में बताया जा रहा है कि ये बड़े बड़े नेताओं को करोड़ों रुपये देने को भी तैयार है और ये सोच रहा है कि किसी भी तरह से रुपया देकर के भी हम जेल से बाहर आ जाए। ये अपना किसी भी तरह से अपना जिंदगी को बचाना चाहता है। और आपको बता दूं संदीप घोष जब तक इस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल रहा तब तक दोस्तों इसने कई तरह का काला कृत्य करा। हॉस्पिटल के अंदर ये कई तरह का घिनौना हरकत करता था। तो संदीप घोष जो अपने आप को बचाना चाहता है, संदीप घोष को भी उसके किए की सजा तो मिलकर रहेगी। लेकिन इस वक्त जान लेते हैं कि संजय रॉय के बारे में क्या क्या जानकारियां हैं। तो आपको बता दूं संजय रॉय और संदीप घोष को लेकर पहले ये कहा जा रहा था कि ये जो ममता बनर्जी है, ये ममता बनर्जी इन दोनों को बचा रही है। लेकिन आपको बता दूं कई सारे प्रयासों के बावजूद भी अब ममता बनर्जी के बारे में जो कहा जा रहा था कि ये इन लोगों को बचा लेगी, तो कहा गया है कि कर्मों की सजा तो लोगों को मिलकर के ही रहती है। और पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से लोगों ने आंदोलन किया, आवाज उठाया, यहां तक कि कई सारे मीडिया वालों ने भी आवाज उठाया। और आप सोच सकते हो दोस्तों कि उसी आवाज उठाने का ये परिणाम है कि अब जाकर इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिल गया। लेकिन सवाल यह आता है क्या सचमुच इंसाफ मिल गया? क्या जानकारियां आई है जरा आप लोग अब अच्छे से जान लो। तो आपको बता दूं हाल ही में संजय रॉय को कोर्ट में पेश करा गया। जी हां दोस्तों, संजय रॉय को जब कोर्ट में पेश करा गया 20 जनवरी 2024 को संजय रॉय को आखिरकार कोर्ट में पेश कर ही दिया गया। और कोर्ट में पेशी के बाद जिस तरह से जज साहब अनिर्बान दास जिन्होंने फैसला सुनाया और इन्हें सजा सुनाया है, जरा आप लोग भी जान लो कौन सा सजा मिला। तो आपको बता दूं संजय रॉय और संजय रॉय का साथ देने वाला इसका जितना भी साथी है उन सभी लोगों पर फाइन ठोका गया है। जी हां दोस्तों, जिन जिन लोगों का भी इस मामले में नाम निकलकर सामने आया, जो कोई भी कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड के मामले में वांछित है, उन सभी लोगों के खिलाफ फाइन ठोका गया है और कुल मिलाकर 17 लाख रुपए का फाइन ठोका गया है। तो फिलहाल कहा जा रहा है दोस्तों कि संजय रॉय को भी फाइन देना होगा, संदीप घोष को भी फाइन देना होगा। लेकिन आपको बता दें इस मामले में संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, जब संजय रॉय को सजा सुनाया जा रहा था उस वक्त ये जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, कहने लगा कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने किसी भी तरह का कोई गुनाह नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। तो आपको बता दूं संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन लोगों का यह कहना था कि इस तरह के दरिंदों को सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। तो इस मामले में आपको बता दूं वकील साहब ने भी आवाज उठाया था, जो इस लेडी डॉक्टर के पक्ष के वकील थे, उन्होंने आवाज भी उठाया कि जो दरिंदा है, जो कातिल है, उसे इस तरह के कृत्य के लिए फांसी की सजा होनी ही चाहिए। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं जज साहब ने फांसी का सजा नहीं सुनाया। यह कहा जा रहा है कि जब तक संजय रॉय जिंदा रहेगा तब तक आजीवन इसे जेल में ही सजा काटना होगा, यानी कि उम्र कैद की सजा इसे सुनाई गई है। सवाल यह आता है कि संदीप घोष को भी कोई सजा सुनाया गया? तो आपको बता दूं संदीप घोष को लेकर फिलहाल ऐसी कोई जानकारी आई है नहीं। लेकिन लोगों का मांग है कि संदीप घोष ने भी गरीबों को चूना लगाने का काम किया। कई सारे गरीबों का इसने जिंदगी बर्बाद कर दिया। न केवल इतना बल्कि अस्पताल के अंदर यह अय्यासी करने का काम करता था। तो इस तरह के अय्यास लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी नाखुश हैं, जिनका यह कहना है कि अगर इसे फांसी की सजा होती तभी जाकर इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिल पाता। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या संजय रॉय को उम्र कैद के अलावा कोई दूसरा सजा मिलना चाहिए था? कैसा सजा इस तरह के लोगों को मिलना चाहिए आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जिस चीज का इंतजार आप लोग इतने महीनों से कर रहे थे, आखिरकार वो इंतजार पूरा हुआ और अब जाकर दोस्तों अदालत ने आखिरकार अपना फैसला सुना ही दी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करना। आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक निर्देश देना चाहूंगा कि प्लीज कभी भी समाज में किसी भी बहन बेटी के साथ गलत मत करो, चाहे वो आपकी बहन बेटी हो या दूसरी की बहन बेटी हो। बहन बेटी तो बहन बेटी ही होती है, उसके बारे में कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए, कभी भी उसे गंदी निगाह से नहीं देखना चाहिए। और उसके साथ जो कोई भी इस तरह का गंदा हरकत करता है, उस तरह के दरिंदों को किसी भी कीमत पर माफी मिलना ही नहीं चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहोगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद, राम राम।
तमाम सारे भाइयों को। मिलता है अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।